बिहार में अभी भी बनाए जाने हैं 9 मंत्री। क्या इसमें शामिल होगा अनंत सिंह का नाम? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में 14 तारीख को नई सरकार का गठन हुआ और उस दिन एक के बाद एक जो विधायक है उन्होंने मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। अब इसी सिलसिले में आपको बताएं तो जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया उस दिन बड़े बड़े वादे जो है मंत्रियों के द्वारा भी किए गए, लेकिन फॉर्मूला कुछ इस कदर था कि जदयू, भाजपा, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी से लमसम जो मंत्री है वो बनाए गए। लेकिन अभी भी 9 ऐसे जो मंत्री बनाए जाने हैं जिनको लेकर के चर्चाएं जो है बाहर काफी ज्यादा तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इस बार पिछले बार के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन थी। भाजपा का परफॉर्मेंस जो है वो नंबर 1 था एनडीए में, और ऐसे में ये समझिए कि अभी भी 9 मंत्री बनाए जा रहे हैं तो हलचल काफी ज्यादा तेज है। ये कहा जा रहा था पहले तो सीटों को लेकर के, किस सीट बंटवारे को लेकर के अभी तक खींचातानी जो है लगातार बरकरार है, लेकिन अब इन सभी चीजों के बाद मंत्री जो है उन्होंने शपथ ग्रहण किया मंत्री पद का, और अब 9 ऐसे मंत्री जो है वो आगे भी बनाए जा रहे हैं और उनको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। नाम को लेकर के चर्चाएं हैं कि कौन से वो 9 मंत्री होंगे जो मंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। भाजपा से कितने होंगे, जदयू से कितने होंगे, उपेंद्र कुशवाहा को कितने ऐसे और मिलेंगे, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान, जिनको ये कहा जाता है कि 100% स्ट्राइक रेट इनका रहा है। तो ये चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही है नामों को लेकर के। ऐसे में हम आपको बताएं तो बिहार में 14 नवंबर 2025 को एनडीए की सरकार बनी, जिसके बाद मंत्रिमंडल का प्रारंभिक गठन कर लिया गया। टोटल 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें भाजपा के 14, जदयू के 8, चिराग पासवान के 2 और हम और आरएलएम के एक मंत्री ने शपथ ली। मुख्यमंत्री को मिलाकर के राज्य में टोटल 36 मंत्री बन सकते हैं। इस हिसाब से अभी 9 मंत्री जो है वो बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बाकी के 9 भाजपा और जदयू के बीच बंटवारे की चर्चा है। इसके साथ ही खरमास बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो भी होगा, और इन सबके बीच चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की भी मंत्रिमंडल विस्तार पर नजर है। हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने इस पर और इशारा करते हुए कहा है कि चिराग पासवान की ओर भी सार्वजनिक रूप से बातें जो है वो हो सकती हैं। चिराग पासवान के 19 विधायक चुनाव जीत करके आए हैं। मंत्री बनाए जाने के फॉर्मूले के हिसाब से चिराग पासवान को एक मंत्री पद मिलने की संभावना है। देखना होगा कि चिराग पासवान को एक और मंत्री पद मिलेगा या नहीं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है उन्होंने भी सार्वजनिक कार्यक्रम में यह कहा है कि उनकी पार्टी के विधायक दल के नेता ने 2 मंत्री पद की जो मांग है वो की है। अगर 2 मंत्री पद नहीं मिलता है तो 2 विभाग ही देने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर उनकी पार्टी को 29-30 सीट मिल जाती तो उनके पार्टी में से 20 से अधिक सीट जो है वो जीत के आते। वहीं पर जानकारी के अनुसार 6 विधायक पर एक मंत्री पद देने का फॉर्मूला बनाया गया है। इस हिसाब से चिराग पासवान को एक मंत्री जो है वो मिला, इसी हिसाब से आगे भी मंत्री पद का बंटवारा जो है वो किया जाएगा, जबकि इस फॉर्मूले ने हम का दावा खारिज हो सकता है। भाजपा ने 89 और जदयू ने 85 पर जीत हासिल की है। चर्चा यह है कि मंत्री के 1-2 पद खाली रखे जाएंगे ताकि भविष्य में किसी विपक्षी पार्टी के विधायक के एनडीए में शामिल होने पर इसका उपयोग जो है वो किया जा सकेगा। तो देखिए कि 9 ऐसे अभी भी मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं जिनको लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज है, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ सीटें जो है या फिर यूं कहूं कि कुछ मंत्री पद जो है वो उसको खाली रखा जाएगा। विपक्ष की ओर से इशारा करते हुए ये कहा गया है कि आने वाले समय में अगर विपक्ष को कहीं ऐसा लगे कि हम एनडीए के साथ आ जाए तो उन लोगों को उस वक्त ये मंत्री पद का लोभन दे करके हम लोग अपने साथ रख सकते हैं। तो अभी भी 9 ऐसे मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं जिनको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं हैं, और शुरुआत में ही हमने आपको कहा कि क्या अनंत सिंह भी इस सब में शामिल होंगे। जदयू की ओर से अनंत सिंह हैं, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बार जो 9 ऐसे मंत्री बनाए जाएंगे तो उनमें भाजपा और जदयू की ज्यादा जो भागीदारी है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल अनंत सिंह जो है वो जेल में है, पटना के बेउर जेल में। दुलारचंद हत्याकांड मामले को लेकर के वो वहीं पर सजा काट रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 9 ऐसे मंत्री बनाए जाएंगे तो क्या इसमें अनंत सिंह का भी नाम शामिल होगा या नहीं, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।